मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। पट्टू लगभग रोते हुए बोला, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। माँ ने समझाने की कोशिश की, नहीं, बाकी सब पक्षियों की चोंच कहीं अच्छी है। बिरजू बाज, कालू कौवा, कल्की कोयल, ये सभी की चोंच मुझसे बहुत अच्छी है। पर मैं ऐसा क्यों? पट्टू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाएं तो कैसे? तभी उसे सूझा कि क्यों न मैं पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे, काका बोले। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बिरजू बाज, कालू कौवा, कल्की कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंचे तो अच्छी हैं। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए, कीड़े मकोड़े पसंद हैं? छी, ऐसी बेकार चीजों में मैं कभी न खाऊं। पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियां खिलाए जाएं? काका ने पूछा। या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाएं? पट्टू, काका कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला। बिल्कुल सही, काका बोले, यह तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपनी फेवरेट अखरोट खा पाते? नहीं ने। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरों के पास क्या है, क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जाए और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू काका की बात समझ चुका था। वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट गया। पट्टू तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट को काउंट करके खुश होने की बजाय दूसरे की योग्यताओं और उपलब्धियों को देखकर तुलना करने में लग जाते हैं। दोस्तों, दूसरे को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित होना तो ठीक है, पर बेकार की तुलना करके किसी से ईर्ष्या करना हमें निराश ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं और हमारे पास जो एबिलिटीज और क्वालिटीज हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ऐसी और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।